अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम बैक गाइस। आई एम तहसीन अदर एंड यू आर वाचिंग आवर तहसीन सर टेक यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख रहे हैं और अभी हमारी सेकंड लैंग्वेज चल रही है जो कि है CSS लैंग्वेज। CSS लैंग्वेज हमें क्यों सीखनी चाहिए इस पर हम मुकम्मल डिटेल से वीडियो बना चुके हैं। उसके अलावा भी 2 हमारी वीडियोस आ चुकी हैं CSS पे और आज जो हमारी तीसरी वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पैडिंग के बारे में। जी हाँ, CSS में पैडिंग एक बहुत ही यूज़फुल प्रॉपर्टी है। कैसे और क्यों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पेज ओपन कर रखा है और इसको मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ। ठीक है, सेव कर रखा है और यहाँ पे मैं HTML करता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर मेरे सामने तैयार हो गया और अब मैं यहाँ पर टाइटल में दे देता हूँ पैडिंग। ठीक है, और बॉडी में आता हूँ। बॉडी में मैं एक लेता हूँ डिव। ठीक है, डिव ले लिया और डिव के अंदर मैं दे देता हूँ एक क्लास को मैं दे देता हूँ कोई भी मेन। ठीक है, मैंने इसको नेम दे दिया और इसके अंदर मैं कुछ दे देता हूँ H1। ठीक है, H1 में दे देता हूँ मेन डिव। ओके, और देन इसके बाद मैं एक ले लेता हूँ पैराग्राफ के बाद जाके मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे लोरेम जिप्सिम का एक चैन है। यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ, ओपन एंड ब्राउज़र करता हूँ। ये ओपन एंड ब्राउज़र कर दिया और ये मेरे पास डिव तैयार होके आ चुका है। ठीक है, अब मैं इस पर CSS अप्लाई करता हूँ। CSS अप्लाई करता हूँ जैसे ही मैं यहाँ पर, तो मैं इसके अंदर लास्ट वीडियो में हमने इनलाइन इस्तेमाल किया था, इसमें हम इंटरनल करेंगे। ठीक है, इंटरनल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाइल का टैग लेना पड़ेगा। स्टाइल का टैग लेके उसके अंदर हमने क्या करना है कि यहाँ पर एंटर करना है और इस स्टाइल टैग के अंदर मैं यहाँ पर इसको कॉल करवाता हूँ डिव को .main। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था कि जो क्लास होती है, क्लास को हम कैसे जो है वो कॉल करवा सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको डिव को एक बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर मैं इसको देता हूँ 2px सॉलिड रेड। ठीक है, मैं इसको बॉर्डर दे दिया, कंट्रोल से सेव करता हूँ, जस्ट यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ और ये मेरे पास बॉर्डर आ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर थोड़ी सी जो है पैडिंग अप्लाई करता हूँ। पैडिंग, ठीक है, पैडिंग उसको देता हूँ मैं 20px और देखिए अब क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब पैडिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, पैडिंग असल में होती क्या है। पैडिंग आपके इस डिव के अंदर चारों साइड से, अंदर वाली साइड से ये बॉर्डर के अंदर स्पेस छोड़ देती है। कितनी स्पेस छोड़ती है, 20 पिक्सल की। ठीक है, 20 px की स्पेस छोड़ देती है। अगर आप यहाँ पे बढ़ाते हैं 200 px करते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, देखिए ये बॉर्डर का साइज़ बड़ा हो गया और इसने स्पेस जो है अपने चारों साइड पे छोड़ दिया है 200 px। ठीक है, कंट्रोल Z करता हूँ 20 px कंट्रोल S और जैसे मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, अब ये तो हो गया बॉर्डर का, सॉरी ये पैडिंग का शॉर्ट फॉर्म। इसके अलावा बॉर्डर के पैडिंग की और चीज़ें भी आती हैं और टाइप्स भी आती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ पैडिंग लेफ़्ट। ठीक है, पैडिंग लेफ़्ट दे दिया, पैडिंग लेफ़्ट, तो मैं पैडिंग लेफ़्ट दे देता हूँ। पहले इसको कंट्रोल सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, भी पैडिंग कहीं से भी कुछ नहीं है। ठीक है, पैडिंग लेफ़्ट से मैं इसको बोलता हूँ कि भाई तुमने 100 px लेफ़्ट वाली साइड से या किस साइड से, इस साइड से, लेफ़्ट वाली साइड से पैडिंग ले लेनी है। तो देखिए लेफ़्ट वाली साइड से ये इसने थोड़ी सी 100 पिक्सल स्पेस छोड़ दी है। अब सेम मैं क्या करता हूँ कि सेम मैं इसको राइट कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, राइट से ले लिया और जिसमें से टॉप भी कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल S और टॉप हो गया और सिंपल मैं इसको बॉटम भी कर सकता हूँ। बॉटम, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, तो इसने बॉटम से स्पेस ले ली। अब हमने 2 तरीके पढ़े, एक तो हम सिंपली पैडिंग लिख के इसको पैडिंग दे दें, वो चारों साइड से पैडिंग ले लेगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको बताएं कि भाई तुमने राइट से लेना है, लेफ़्ट से लेना है, बॉटम से लेना है, टॉप से लेना है, कहाँ से लेना है, जिस साइड से हमें स्पेस चाहिए हो हम वहाँ से स्पेस से दे सकते हैं। इसका एक और शॉर्ट फॉर्म भी आता है,
वो क्या होता है चलिए देख लेते हैं। मैं इसको डिलीट करके मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पर जाकर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ चुका है। ठीक है, तो जस्ट मैं क्या करता हूँ कि अब यहाँ पर दूसरी पैडिंग जो अप्लाई करता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ पैडिंग लिखूँगा, सिर्फ पैडिंग मैंने लिख दी। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके कहूँगा कि भाई तुमने 10px, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात आप ज़हन में रख लें, जैसे कि हमने अपनी लास्ट बॉर्डर वाली वीडियो में एक बात बताई थी कि यहाँ पर आप 4 चीज़ें जब शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे कि मैंने 10px लिख लिया, 20px लिख लिया, 100px लिख लिया और 50px लिख लिया, मतलब चारों हमने लिख लिए। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो आपका आएगा, जो सबसे पहले आएगा वो आपका टॉप होगा। ये आपने सबसे पहले इसको बताया वो टॉप है, देन आपका राइट आएगा, देन आपका बॉटम आएगा और लास्ट में आपका लेफ़्ट आएगा। मतलब आपने जो 10 पिक्सल लिखा है ये आपका टॉप से गिना जाएगा, 20 पिक्सल आपका राइट साइड से गिना जाएगा, ठीक है, और 100 पिक्सल आपका बॉटम से गिना जाएगा और 50 पिक्सल आपका लेफ़्ट से गिना जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, जस्ट रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से इसने 10 पिक्सल ले लिया, ठीक है, और इसने राइट से 20 पिक्सल ले लिया और इसने राइट से सॉरी यहाँ से 20 पिक्सल ले लिया और बॉटम से 100 पिक्सल ले लिया और लेफ़्ट से लास्ट में इसने 50 पिक्सल ले लिया, ठीक है। तो सिंपली ऐसे ही पैडिंग काम करती है। पैडिंग बहुत ही मोस्टफुल यूजिंग थिंग है इस CSS में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे ऐसे डिव्स आ जाती हैं जहाँ पर आपको पैडिंग देनी पड़ती है। जैसा कि मैं यहाँ पर अगर कुछ नेव बार बनाता हूँ, नेव बार में मुझे पैडिंग देनी पड़ेगी। मैं डिव्स बनाता हूँ, डिव के अंदर मुझे पैडिंग देनी पड़ेगी और बहुत सारी जगहों पे हमें पैडिंग देनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और होती है मार्जिन। हम कहते हैं कि इस डिव को ये ऊपर से बाहर से पैडिंग आए, बाहर से स्पेस आए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे मार्जिन। मार्जिन 50px कंट्रोल S और जस्ट सेव। बाहर से चारों साइड से इसने 50px ले लिया। खैर मार्जिन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि मार्जिन क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है और क्यों इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा पैडिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मार्जिन के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। मैं हूँ आपका दोस्त तहसीन हैदर और आप देख रहे हैं तहसीन सर टेक यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।